डॉक्टर साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 2 अरकान असम्बली ने सियासी कमेटी के फैसले के बाद कायमा कमेटियों की रुकनीत से इस्तीफे देना शुरू किए। लोकल पॉलिटिक्स है, इसमें मैं कोई इतनी खास इसमें नहीं बात जिसमें बात करूँ। हो सकता है फैसला चेंज हो जाए, वो भी बहस उनके आपस में चल रही है। मैं आपको तो ये बताऊँ कि ये जो H1B वीज़ाज़ हैं या जो ग्रीन कार्ड है, उसके ऊपर जो इन्होंने अनाउंस किया है, उससे 24 घंटे पहले ही जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने 3 से 6 लाख चाइना के स्टूडेंट्स को, चाइना के लोगों को वीज़ा देने का ऐलान किया है। ठीक है ना, डबल किया है। और मुझे कोई हैरत नहीं होगी अगर ये एक आध दिन में पता चले कि कोई अमेरिकन कंपनी जो है वो चाइना भी पहुंची हुई हैं और चाइना के साथ कोई बातचीत हो रही है और बिजनेस और ये सारा, मतलब जैसे रशिया के साथ आप सोच सकते हैं कि रशिया के साथ वो इस वक्त वो ऑलरेडी वो एक्सॉन मोबिल एक्सॉन वहाँ पे वो सारा कर रहे हैं और अपना बिजनेसेस वगैरह को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल जो बात की है, पहली दफ़ा उन्होंने कहा है कि मेरी इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात हुई। अच्छा, वो कल मैं इंडियन मीडिया को देख रहा था, उन्होंने किसी जर्मन न्यूज़पेपर को वो कोट कर रहे थे कि जी 4 दफ़ा कॉल्स की, बात करने की कोशिश की प्रेसिडेंट ट्रंप ने और यहाँ से मोदी जी ने जवाब नहीं दिया। 4 दफ़ा प्रेसिडेंट ट्रंप की कॉल उन्होंने रिसीव नहीं की, 4 दफ़ा। अब आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बात की है वो उन्होंने कहा है कि मैंने जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात की और उसमें मुझे बहुत हेट्रेड नज़र आई, बहुत हेट्रेड है और ये इस खत्ते में, और ये पता नहीं मुल्क की बात कर रहे थे वो इंडिया की। उन्होंने कहा कि और 24 घंटे मैंने दिए और उसमें 5 घंटों में जंग बंद हो गई। अब इशू ये है कि इसको ये प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात की है जी, मैंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात की और मैंने कहा कि ये आप बंद करें। इससे पहले जो है ये बात हो रही थी कि जी वो 4 दफ़ा कॉल्स की और प्राइम मिनिस्टर इंडिया में, तो वो देखें ना, ये मामलात को ख़राब करने वाली चीज़ होती है। इससे मतलब है कि मैं इस पे अब देखें ना, वहाँ पे सीनियर लोग भी अपोजिशन पार्टीज़ के गए थे, उसमें जो है वो शशि थरूर थे, बाकी लोग थे, तो ये कुछ करके आते हैं ना वहाँ किसी ना किसी, और ये वो हैं जो बड़े अरसे से अमेरिका को और वेस्ट को एंगेज करते रहे। लेकिन ये है कि अब वो ये मामला पूरे मुल्क का मामला है, तो इकॉनमी का गिरना या वहाँ पे जो टेक इंडस्ट्री के लोग हैं उनका वीज़े कम होना और फिर ये सारे मामला मुनासिब तो नहीं है, लेकिन बहरहाल उनकी पॉलिसी है। दूसरी मैं बात आपको ये बताऊं कि आज प्रेसिडेंट ट्रंप बहरहाल वो मीटिंग करने जा रहे हैं जिसमें वो गज़ा के हवाले से जो है एक उसमें उन्होंने कहा कि अब ये दो जो बातें हैं ना, ये 2 बातें, अब देखें ना, जो नेशनल है UAE का वो 8th वो कह रहे हैं गज़ा वॉर टू बी सेटल्ड बाय द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, वो कह रहे हैं कि साल के आखिर तक जंग ख़त्म हो जाएगी, विदकॉफ ने ये कहा है। लेकिन जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो है ये 2-3 हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी। ये मैं कोट कर रहा हूँ टाइम्स ऑफ इसराइल 18th, ठीक है, सॉरी 19 इंडिपेंडेंट को कोट कर देते हैं, बरतानिया का इंडिपेंडेंट 19th। ट्रंप सेज ही एक्सपेक्ट्स कंक्लूसिव एंडिंग टू गज़ा वॉर विद इन 2 to 3 weeks। अब सवाल ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये उसमें प्रेस ब्रीफिंग में ही उन्होंने बात की कि मैं, अब इसमें यह है कि या तो ये मैं इसके ओपेड को लूँ जो कि हारिस का ओपेड है कि नेतन्याहू सोल्ड ट्रंप अ क्विक प्लान फॉर विक्ट्री ओवर हमास के 2 हफ्ते में और दे दो और इस दौरान जो है हम वहाँ पर अटैक्स करेंगे और अटैक्स करके जो है 2 हफ्ते के बाद। लेकिन ये जहन में रखें कि यहाँ कतर, सऊदी अरेबिया और अभी जो इसराइल ने फिर दमिश्क के पास 6 जो फौजी हैं वो जहाँ बक हुए। देखें ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है कि दमिश्क जो है वहाँ पर जो हुकूमत है वो तुर्किया, सऊदी अरेबिया, इवन ईरान, बाकी सारे, दमिश्क जो है सीरिया वो स्टेबल इतना नहीं है कि जहाँ पर आप एक कभी इसराइल उनके द्रूज में घुस जाता है, कभी वो फिर अटैक किया है दमिश्क के पास कि किसी तरह रिटेलिएट करें यहाँ पे। और ये जो है ना, ये मैं अरब न्यूज़ कोट कर रहा हूँ, ये बड़ी सीरियस है। 50 सेकंड, ये बहुत सीरियस है। सीरिया कंडेम्स इजरायली अटैक दैट किल्ड 6 soldiers। ये छोटी बात नहीं है, ये इस वक्त जो है ना ये बहुत सेंसिटिव मामला है, बहुत सेंसिटिव, कि सीरिया पे फिर दोबारा जो इसराइल ने अटैक किया है और दमिश्क के पास की है और 6 उसमें उनके जो फौजी हैं वो जहाँ बक हो गए। अच्छा, इसी दौरान एक और जो हरकत बेहुदा की है उसने नेतन्याहू ने, वो उसने कहा कि मैं आर्मीनियन जेनोसाइड को मानता हूँ। वो मैं तो मानता हूँ। अच्छा जी, वो तो 34 मुल्क मानते हैं दुनिया के,
लेकिन इसलिए कि तुर्की जो है वो समझते हैं ना कि तुर्की जो है वो एक बहुत बड़ी पावर यहाँ बन रहा है दूसरे मुल्कों के साथ। जो मैंने कल भी बात की थी ना, वो कहते हैं कि सुन्नी ये सारे जो ममालिक हैं ये सब जमा हो रहे हैं, अब तो ये तो आगे जाके मसला हो जाएगा, ये नेतन्याहू की और वहाँ पे जो ज़ायनिस्ट है उनकी सोच है। तो बहरहाल लेकिन तुर्की ने एक काम इतनी तेज़ी के साथ किया है शुरू कि मैं हैरान हो रहा था कि इधर जो है वो एक अनाउंसमेंट्स हुई है और उधर जो है तुर्की ने आज, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आप ये देखें कि दिल्ली सभा में कोट कर रहा हूँ, तुर्की स्टार्ट्स बिल्डिंग रेल लिंक टू नशीवान की टू ज़ंजीबार कॉरिडोर। ठीक है, अब ये जो ज़ंजीबार कॉरिडोर ये कौन सा है? ये अभी जो हमने चंद रोज़ पहले बात की थी कि आर्मीनिया की और आज़रबाईजान की दोस्ती करवा दी है, और आर्मीनिया के दरमियान से जो एक ब्रोकन लिंक है जिसके नतीजे में तुर्की जो है वो डायरेक्ट आज़रबाईजान तक नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि और ये वो रोड है जो ट्रंप ने अपने नाम से मंसूब किए, तो वहाँ पर इन्होंने फौरी तौर पे तुर्की ने उसकी तामीर भी शुरू कर दी आर्मीनिया के दरमियान, ताकि वो आर्मीनिया से आगे निकल के आज़रबाईजान के थ्रू वो जो है, और ये देखें तेज़ी के साथ। और फिर उसके बाद जो है वो आप देखें कि ये 51st तुर्की कैलॉन टू लिंक एशिया यूरोप विद ज़ंजीबार कॉरिडोर, वो अभी तक इसको ज़ंजीबार कॉरिडोर ही कह रहे हैं, और फिर नीचे लिख रहे हैं कि इसका नाम अभी जो है वो ट्रंप के नाम से रखा गया है, लेकिन वो नाम बहरहाल पुराना यूज़ हो रहा है। लेकिन ये बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग और तेज़ डेवलपमेंट्स हैं। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और बात की, उन्होंने कहा कि मेरी जो है पुतिन से बात हुई है, और उसमें यह है कि उसमें बात हुई है और न्यूक्लियर वेपन्स को कम करने के ऊपर भी बात हम कर रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स को कम किया जाए, और जो ये वेपन्स हैं ये बहुत ज़्यादा हैं न्यूक्लियर वेपन्स और अच्छे नहीं हैं, और डिस आर्मामेंट होनी चाहिए और वगैरह 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 वगैरह। लेकिन इसमें जो साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें चाइना भी जो है वो आ जाए और हमारे साथ शरीक हो जाए। वो चाइना का रिस्पांस बड़ा सख्त है। अच्छा, प्रेसिडेंट पुतिन का रिस्पांस इस पर आया ही नहीं, क्योंकि वो आगे तेज़ी के साथ जो मज़ीद इलाके हैं यूक्रेन के वो जा रहे हैं रशिया के पास, तो इस वक्त उनकी कंसल्टेशन उधर भी है, और साथ इधर भी है कि वो अमेरिकन पहुंच गए अपनी एक्सॉन मोबिल उधर ऑयल करने के लिए, तो उसका इंटरेस्ट ट्रम्प का तो वहाँ पे कि मैं ऑयल ड्रिलिंग करूँ और ये सारा करूँ। ठीक है, मैंने आपसे कहा ना, मैं इस बात को बिल्कुल रूल आउट नहीं कर रहा कि अचानक खबर आए कि चाइना के जो चाइना में पहुँचे हुए अमेरिकन फर्म्स पहुँची हुई हैं और वहाँ पर जनाब कारोबार शुरू कर दिए उनके साथ। अच्छा, लेकिन जो रिएक्शन है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है ग्लोबल टाइम्स का। वो ये कहते हैं कि ये 39th वो कहते हैं कि जी डिमांडिंग चाइना ज्वाइन यूएस रशिया चाइना ट्राइलेटरल न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट नेगोशिएशन नाइदर रीजनेबल नॉर रियलिस्टिक। ये जो इन्होंने डीन्यूक्लियराइजेशन के हवाले से बात की है, रिमार्क्स दिए बीच में, उसके ऊपर चाइना ने बहुत स्ट्रॉन्ग उनका रिएक्शन आया है। ग्लोबल टाइम्स में भी, और साथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में कोट कर रहा हूँ, चाइना रिजेक्ट ट्रम्प प्रपोजल टू ज्वाइन यूएस रशिया न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट टॉक्स। वो पुतिन कभी भी नहीं करे। आपका ख्याल है पुतिन ये जो सारे अपने मिसाइल छोड़ देंगे और न्यूक्लियर वगैरह सारा छोड़ छाड़ के, तो वो ये कहाँ से आ गया किस्सा? ये तो एक टक्की बत्ती उन्होंने ऐसी बात कर दी कि मेरी तो पुतिन से यहाँ से बात हो रही है, लोग एक्साइटमेंट होगा, अच्छा ये बात हो रही है, तो इसमें कहा चाइना हम सारे दुनिया में से असला वसला ख़त्म करते हैं, मतलब गोल्डन डोम बनेगा में वो जो बना रहे हैं बहुत बड़ा, जिसमें वो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि वो इसमें F-35 पे या पता नहीं गोल्डन डोम या क्या चीज़, इंडिया के साथ कोई ऐसा मसला मोदी जी के साथ हुआ है जिसमें से मोदी जी की सरकार जो है वो मुकम्मल, यानी अब तो कह दिया ना कि मेरी बात हुई है, अब तो कह रहे हैं मेरी बात हुई है इंडियन प्राइम मिनिस्टर से, और मेरी बात हुई है और 24 घंटे में मैंने कहा जंग खत्म हो रहा, 5 घंटे खत्म हो गया। तो अब तो ये तो देखें ना, ये तो बहुत ही एक अजीब सी सूरत हाल है। इससे निकलना कैसे है, ये मोदी जी का काम है कि वो इससे निकलें। और ये जो है ये SCO के अंदर जाके अमेरिकन असेसमेंट ये है कि SCO में जाके इनका कोई किसी किस्म का वो जो रशिया इंडिया चाइना वाला था मामला वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा और वहाँ पे वो ऊपर जो उसके चाइना में डैम बन रहा है। फिर ये है कि जो दूसरे मामला आते हैं SCO के मुल्क, आप देखें ना SCO के जो मुल्क हैं उनका एक स्टांस है। ये मैं आपको सिर्फ ये बताऊँ, देखें वो तो हमने बहुत डिस्कस किया था ना, हमने इससे पहले बहुत डिस्कस किया था, और हमने डिस्कस ये किया था कि उन्होंने पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के ऊपर जो है उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। लेकिन आप ये 49 देखें ना, तो उन्होंने जो है वो ईरान के ऊपर भी SCO ने स्टैंड ले लिया था जून में। यानी ये जो स्टेटमेंट उनकी आई थी ना 49,
उन्होंने बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भी स्टांस लिया था। उनका स्टांस जो है वो बलूचिस्तान पे भी पाकिस्तान के हक में था और वहाँ पर उनका जो है ईरान के हक में था एससीओ का। और एससीओ के मेंबर्स में तुर्किया, सेंट्रल एशिया, ये सारे। तो अब यह है कि इसमें कैसे इस सूरत हाल से कैसे वो निकलते हैं कि वो अब, यानी ये देखें ना, ये किस कदर अजीब बात है कि रशिया और अमेरिका के दरमियान ऑयल के ऊपर काम शुरू हो गया है और वो ऑयल ख़रीदना जो अमेरिका और रशिया के दरमियान, यानी सबसे जो अजीब बात है ना इस वक्त, वो अमेरिका और रशिया के दरमियान ऑयल के ऊपर कारोबार शुरू हो गया है। ये दोबारा देखें वॉल स्ट्रीट जर्नल को, अगर हम दोबारा देख सकें, इस पे क्लोज करते हैं क्योंकि जितनी दफ़ा मैंने इसको पढ़ी है ना डिटेल में न्यूज़। 41 एक्सॉन हेड सीक्रेट टॉक्स विद रोजनेफ्ट अबाउट गोइंग बैक टू रशिया, और उसके बाद जो है यही फिर उसके बाद जो है वो रॉयटर्स भी एक्सक्लूसिव दे रहा है। अब इशू ये है कि इसी की वजह, इसके ऊपर सजा लगा दी है इंडिया के ऊपर, और ये खुद वहाँ पे जनाब सारी फर्म्स पहुँची हुई हैं। तो ये जो बात है ना, ये जो है नहीं, ये नहीं, ये तो यूक्रेन के साथ बातचीत हो रही है, दूसरी रॉयटर्स की रिपोर्ट। अच्छा, एनीवे, तो ये जो अब पूरी पिक्चर है, इस पूरी पिक्चर में अगर हम ये समझने की कोशिश करें, ये 47th अगर हम दिखा जी, ये देखें ना, यूएस एंड रशियन ऑफिशियल्स, ये कैसी अजीब बात है, ये कितनी अजीब बात है कि वो एनर्जी डील्स कर रहे हैं और इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लग गया है कि आपने रशिया से ऑयल क्यों लिया है, और साथ ही H1B वीज़ा। और आज दुनिया की सबकी नज़रें हैं, क्योंकि वहाँ देखें सऊदी अरेबिया, ये जो सीरिया में हो रहे हैं मामलात, जो मामलात हो रहे हैं, डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश हो रही है। सीरिया के डिस्टेबलाइज करने का मतलब, सीरिया डिस्टेबलाइज नहीं होगा, तुर्किया, सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान सारे एक पेज पे हैं। पहली दफ़ा जो है वो यूएन के इंस्पेक्टर्स जो है वो ईरान आए हैं, और कल से शायद वो सैंक्शंस वगैरह EU3 लगा रहे हैं प्रेशर बढ़ाने के लिए, वो सारा चल रहा है मामला। असल जो है वो ये है कि कल प्रेसिडेंट ट्रंप गजा के ऊपर कौन सा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेकर आते हैं। क्या वो फौरी तौर पे सारे लोग जिसके लिए सारे मुल्क तैयार हैं, हमास और फ़लस्तीनी अथॉरिटी और सारे, या ये है कि किस्तों किस्तों में, ठीक है ना, 10 पहले छोड़ो, ये इतना छोड़ो, इतने छोड़ो, ऐसे छोड़ो, या ये है कि वो 2 हफ्ते में जंग कैसे खत्म हो जाएगी। तो 2 हफ्ते में तो जंग उस वक्त खत्म होगी ना, ये कैसे प्रेसिडेंट ट्रंप का स्टेटमेंट है मुझे नहीं पता। इसको टाइम्स ऑफ इसराइल ने भी कोट किया, मैं बस इसको फाइनल इस पर क्लोज करते हैं। 18th ट्रंप क्लेम कि गजा वॉर टू रीच कंक्लूसिव एंडिंग्स इन 2 to 3 वीक्स। 18th ये कैसे 2 to 3 वीक्स तक क्या हो जाएगा वहाँ, बट 2 to 3 वीक्स में और लोगों को कत्लेआम होगा, क्या होगा, उसके बाद फिर सीज फायर होगा। तो एक बड़ा कन्फ्यूजन है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो है ना वो ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा खिता, अगर इसमें 2-3 हफ्ते, या स्टीव विटकॉफ कह रहे हैं साल के आखिर तक जंग खत्म होगी। ओ भाई, जंग नहीं हो रही, जाहिरियत हो रही है वहाँ पे। तो ये मेरा ख्याल है कि आज सबको इंतज़ार है, हमारी दुआ है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इसको ख़त्म करवाएं इस मामले को, और ताकि ये जो खिता है ये और पूरी दुनिया किसी खैर की तरफ बढ़े। लेकिन ये है कि इंतज़ार करते हैं इसका, और देखते हैं कि इंडिया कैसे, इंडिया तो ये बता ही नहीं पा रहा कि जी आपने रशिया के साथ आप कैसे कर रहे हैं, जब हम, यानी वो जो है बहुत ही कोई क्रॉस किस्म की प्रॉब्लम है मोदी जी की पॉलिसी में, जिसकी वजह से, और वो ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने तो फ़ोन पे बात की है। जी, बहुत शुक्रिया।